नमस्ते मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त आप ठंडी में स्कूल बंद होने का मज़ा भी ले रहे हो। प्यारे विद्यार्थी, आपको मज़ा लेने के साथ साथ पढ़ाई भी करना है, ठीक है। तो आज हम आपको आपके मैथ्स की 12.1 पढ़ाएंगे। यदि आपकी कोचिंग या स्कूल में नहीं भी पढ़ाई हुई है तो फिर भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आप समझ भी जाओगे। यदि अच्छा लगेगा तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। मैं आपका बड़ा भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। 12.1 में 3 प्रश्न है। पहला में है कि सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है, दूसरी और तीसरी प्रश्न में हमें गुणनखंड करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्या शुरुआत किया जाए? एक बार लाइक कर दो। अपने बड़े भाई के लिए इतना तो कर सकते हो ना, एक बार लाइक कर दो। क्या करना है? लाइक कर दो एक बार। कहता है कि पहला प्रश्न देखो, पढ़ो। कहता है कि दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब सार्वगुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड तो आपको पता है कि जैसे कि हमें 12 का गुणनखंड ज्ञात करना है तो 12 को हम 4 गुने 3 लिख सकते हैं, और 4 को 1 मिनट 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 3 या फिर 2 गुने 2 गुने 3। ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 12 को। उसी प्रकार हम 18 की बात की जाए तो ऐसे लिखेंगे, 2 नमा 18 और 3 तिहाई 9। इस प्रकार से लिखते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे संख्याएं दी गई है और दोनों में हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि 1 3 और 1 3 इसमें भी, 12 में भी 1 3 है और 18 में भी 1 3 है। तो सार्वगुणनखंड जो होगा वो, और 1 2 भी है, 1 2 यहाँ भी है और 1 3 यहाँ भी है, 1 2 और 1 3 यहाँ भी है। तो सार्वगुणनखंड जो हो जाएगा 1 2 और 1 3, यानी कि 2 गुने 3 बराबर 6, यही सार्वगुणनखंड हो जाएगा। यानी कि दोनों में जो होगा उसी को हम सार्वगुणनखंड कहते हैं या फिर उभयनिष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप इतना? यदि इतना समझ गए आप तो समझो कि पूरी चैप्टर आप समझ जाओगे, सभी प्रश्न को। ठीक है, पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। लिखेंगे हल। क्या करते हो आप? लिखने से पहले हल ही लिखते हैं ना। लिखेंगे हल। पहला प्रश्न दे रखा है 12x, 36। 12x, 36 है। पहले क्या करेंगे? 12 का x का गुणनखंड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 12 गुने x। x का कोई गुणनखंड नहीं होगा। आप तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिखना है, 2 गुने 2, 2 से लगाएंगे तो 6 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा। यानी कि हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। और एक x तो था, x भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे? 36 का भी गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 36 का गुणनखंड करेंगे। तो अब आपको क्या करना है? 36 में भाग देना। सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे पहले, तो ये 18 बार में, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 9 बार में लगेगा, और फिर 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9। यानी कि हम 36 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब आपको सार्वगुणनखंड निकालना है। तो अब आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। यानी कि दोनों में कॉमन कहने का मतलब कि दोनों में कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों में है। देखो, 1 बार 2 है, 1 बार 2 दोनों में है, 2 बार 2, 2 बार 2 दोनों में है, और 1 3 और 1 3 दोनों में है। उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है दोनों में, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे अतः 12x और 36 का गुणनखंड, गुणनखंड नहीं, सार्वगुणनखंड। क्या निकालना है हमें? सार्वगुणनखंड। ठीक है, सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 2 बार 2 और 1 बार 3। क्या हो जाएगा? 2 बार 2, 2 गुने 2 गुने 3 बराबर 2 दूनी 4 तिहाई 12। एक चीज बच्चा, एक चीज मेरे भाई, मैंने लाल पेन का यूज किया है, तो आपको लाल पेन का यूज नहीं करना। मैं आपको समझाने के लिए लाल पेन का यूज किया है। यदि मैं फेस रहता तो आप हाथ से देखते तो आप देख लेते। मैंने आपको समझाने के लिए लाल पेन का यूज किया है, तो आपको क्या करना है कि लाल पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, इसको यदि आप कॉपी पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े दूसरे प्रश्न की ओर। यहीं पे इसको मिटा देते हैं। क्या मिटा दिया जाए ना? मिटा देते हैं, फिर दूसरी प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यदि आपको मिटाना नहीं है, बोलना कि यदि सभी प्रश्न का अलग अलग से हल चाहिए, सब अलग अलग पेज में, मैं अलग अलग कर दूंगा अगले बार। ठीक है, ये लिखना है 2y, 22
एक्स वाई। अब देखो उसी प्रकार से मैं एक बार समझा दिया, आपको उसी प्रकार करना है। मैं उतनी बार बार करूँगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको लिख देता हूँ। 2y को लिख देंगे एक बार 2 गुने वाई, और 22y को हम 22x गुने वाई है, 22x वाई को लिख सकते हैं 22 गुने x गुने वाई, या फिर 11 गुने 2, 22 को 11 गुने 2 लिख सकते हैं, x गुने वाई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11 गुने 2 गुने x, ये x हो जाएगा, और गुने y। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन है, और एक बार y कॉमन है, एक बार y कॉमन है। अतः एक बार लिख लेना है, जो सार्व गुणनखंड जो हो जाएगा, सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंडन, गुणनखंडन नहीं लिखना है, गुणनखंड। तो 2 गुने 2 2 मिल रहा है और एक y मिल रहा है, 2 गुने y बराबर 2y। ठीक है, समझ गए आप? अरे भाई बोलो, आप समझ गए ना? हमसे नहीं समझोगे तो किससे समझोगे? हाँ, इतना आसानी से समझा रहे हैं, समझ लो बबुआ। तीसरा प्रश्न है 14 PQ और 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बबुआ कि P स्क्वायर को हम P गुने P लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और Q स्क्वायर है तो यदि Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर को हम Q गुने Q लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हल तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न की ओर 14 PQ, 28 P स्क्वायर और Q स्क्वायर। तो 14 PQ को हम क्या लिख सकते हैं, 14 PQ इधर रफ मानो, ठीक है, 14 गुने P गुने Q, या फिर 14 गुने P गुने Q ही लिखो, ठीक हो, या फिर लिख सकते हो 2 गुने 7 गुने P गुने Q। ठीक है, 14 को 2 7 14 होता है, और उसी प्रकार से 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 P स्क्वायर है और Q स्क्वायर है। तो 28 को आप अभाज्य गुणनखंडन करेगा, देखो हमको पता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे ही करना है, 2 गुने 14 फिर से 2 से 7 में, यानी कि 2 गुने 7, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुने 7। P स्क्वायर को अभी आपको बताया था कि P गुने P, और Q स्क्वायर को Q गुने Q, ऐसे लिखेंगे। तो 14 PQ को क्या लिखेंगे, 2 गुने 7 गुने P गुने Q, और 28 P स्क्वायर और Q स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो 2 गुने 2 4 गुने 7 28, और गुने P गुने Q गुने Q। अब आपको क्या देखना है, सार्व गुणनखंड निकालना है। हमें क्या निकालना है, एक बार बोलो ना, सार्व गुणनखंड। क्या निकालना है हमें, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि दोनों में क्या क्या सेम है। देखो यहाँ से 2, फिर से पेन बदल रहा हूँ, लेकिन रेड नहीं लिया, दूसरा लिया, 2 है, इसमें भी 2 है, एक साथ, इसमें एक साथ, ठीक है, 2 साथ में। देखो P, एक P मिल गया, P मिल गया, Q, और इसमें भी एक Q मिल गया, यानी कि क्या क्या मिला, सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो 2 होगा, एक साथ होगा, एक P होगा और एक Q होगा, यानी कि इसमें से सब होगा। यानी कि ये तो 14 2 7 14 PQ, यानी कि पहला वाला ये तो सार्व गुणनखंड ही मिल गया। क्या हो गया, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा 14 PQ। सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व गुणनखंड कितना होगा, 14 PQ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चौथा प्रश्न, यदि इसे लिखना चाहो तो आप वीडियो को रोक करके, ठीक है, लिख लेना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1-2 प्रश्न आपको खुद करने के लिए दूंगा। ये चौथा प्रश्न HW में, लो एक ही प्रश्न यहीं से देता हूँ। चौथा प्रश्न बहुत आसान है, अभी जो कराए हैं वही वाला है, बहुत आसान है। 5वां प्रश्न करा देते हैं हम, 5वां। चौथा प्रश्न को HW में लिखो। हाँ, HW में कौन कौन किया है कमेंट में बताएगा कि हाँ सर जी कल कर लिए थे। ठीक है, 5वां 6AB ओकर बाद है 24AB स्क्वायर कोमा 12A स्क्वायर B। अगर यही प्रश्न से बहुते बच्चा को डर लग रहा होगा, हम जानते हैं, ये प्रश्न से बहुते बच्चा को डर लग रहा हो। देखो इसको कैसे लिखेंगे, हल में ही
ये तो हल ही है। तो 6ABC को हम लिख सकते हैं 6ABC। 6ABC को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 6 A कोमा B, A गुने B कोमा B गुने C। ठीक है। अब 24AB स्क्वायर है, 24AB स्क्वायर है, 24AB स्क्वायर। तो 24 को कैसे लिखेंगे? 2 से देंगे तो 12 12 में, फिर 2 से देंगे 6, फिर 2 से देंगे तो 3, यानी कि 3। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24, ये हो गया 24। अब A का A गुने B स्क्वायर यानी B गुने B। आपको नहीं यदि पता होगा ऐसे, तो 24 को ऐसे करके गुणनखंड निकाल लेना है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि यदि हम करने लगेंगे तो हमको बहुत समय लग जाएगा। तो 3 को 2 है और 1 को 3 है। ठीक है। अब 24AB स्क्वायर हो गया, उसके बाद है 12A स्क्वायर B। 12 कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 4 तिहाई 12 A स्क्वायर, मतलब कि A गुने A गुने B। ठीक है। अब दूसरा कलर लेंगे और दूसरा कलर से देखेंगे कि कौन कौन कॉमन है। देखेंगे 2 है सब में, 2 है सब में, 3 है सब में, A है सब में, A सब में है, ये सब में, ये सब। ओकर बाद B भी सब में है, B भी सब। C नहीं है। ओकर बाद कोनो ऐसा अंके नहीं है, कोनो ऐसा संख्या नहीं है जो सब में है। तो सार्व गुणनखंड हमारा क्या होगा? बोलो बच्चा। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरा? सार्व गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने A गुने B हो जाएगा, यही होगा, यानी कि 6AB। क्या हो जाएगा? 6AB। जल्दी से लिखना है तो जल्दी से वीडियो को रोक दो और लिख लो। ठीक है, लिखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को रोक के लिख लो। मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ? ये 5वां प्रश्न था, चौथा आपको HW में दिया। 5वां प्रश्न। ये 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम? तो 6ठे प्रश्न की ओर। ये HW में लिखा रहेगा। 6ठा प्रश्न है कि 16x³ माइनस 4x स्क्वायर कोमा 32x। 16x³ माइनस 4x स्क्वायर और 32x। अब 16x³ को कैसे लिख सकते हैं? देखो 16x³ को हम लिख सकते हैं 16 गुणनखंड करेंगे 4 गुने 4, 4 चौके 16 होता है, गुने x³ का मतलब 3 बेर x, जितने पावर उतने बार गुना। ठीक है। अब माइनस 4x स्क्वायर है, 4 को क्या लिख सकते हैं? -2, चाहे 4 को 4 रहने दो, काहे कि इसमें भी 4 है, तो -4 रहने दो, -4। ठीक है, -4 होगा गुने x, ये हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। ओकर बाद कथी है? 32x, 32x को लिख सकते हैं 4 गुने 8x। ठीक है। अब देखो कॉमन कथी कथी मिल रहा है? 4 4 सब में है, तीनों में है, 4 4 4 तीनों में है, x x x तीनों में है कॉमन। तो सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? सार्व गुणनखंड हो जाएगा 4 गुने x। 4 और x से मिल रहा है तो ये हो जाएगा 4x 4x। 4 गुने x बराबर 4x। ठीक है, इसको भी लिखना चाहते हो? जल्दी से लिख लो, नहीं तो मिटा देंगे। ठीक है, इसको भी। अब 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न अपने से खुद बना लोगे? 7वां प्रश्न भी बना लेना। HW में 7वां प्रश्न, HW में 7वां प्रश्न। जो बनाएगा, नहीं बनाएगा, जो बनाएगा वो कमेंट में एक बार लिख देना कि हाँ सर बना ली। 8वां प्रश्न। 3x स्क्वायर y³ कोमा 10x पर पावर 3 y पर पावर 2 गोमा 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। इतने है, समझ गया? पहले कथी है? तो 3x स्क्वायर y³। कलर बदल ले कि? कलर बदल लेते हैं। 10x³ और y पर पावर 2, उसके बाद 6x पर पावर 2 y पर पावर 2 और z होना ही है, ओकरा पर पावर कुछ नहीं, ओकर कोई भाव नहीं। यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 गुने x गुने x गुने y, x गुना है y गुने 3 गो y एगो और y 3 गो y हुआ। और 10 को की लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने x पर पावर 3 है तो 3 बार x को गुना होगा, 3 बार x
वाई पर पावर 2 है तो वाई का गुना 2 बेर होगा, वाई का गुना 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3 गुने एक्स पर पावर 2 है तो यानी 2 बेर एक्स होगा, गुने वाई पर पावर 2 है तो 2 बेर वाई होगा और 1 बार जेड होगा। ठीक है, अब देखो मिला के क्या क्या मिल रहा है। 3 सब में है, यहाँ से देखो ना बाबू, 3 सब में है, एक में है, ए में तो है 3 लेकिन ये सब में नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 को हटाओ, 3 नहीं है सब में तो नहीं हुआ, बातें नहीं बना। एक्स है सब में, एक्स है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स में भी है। क्या गो एक्स मिल रहा है, 2 गो एक्स मिल रहा है सब में, 2 गो एक्स, 2 गो एक्स मिल गया, यानी कि एक्स 2 गो मिल गया। वाई है सब में, एगो वाई एगो वाई एगो वाई है, एगो वाई है, 2 गो वाई इसमें भी है, 2 गो वाई इसमें भी है और 2 गो वाई इसमें भी है, यानी कि सार्वगुणनखंड जो होगा, सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड हो जाएगा 2 बेर एक्स 2 बेर वाई, यानी कि एक्स गुने एक्स 2 बेर और वाई गुने वाई 2 बेर, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये देखो ना बाबू, देखो ये एक्स स्क्वायर यो में है, एक्स स्क्वायर यो में है, 3 गो है तो 2 गो तो होबे न किया, यो में है एक्स स्क्वायर। अब देखो वाई पर 3 गो है तो 2 गो तो होबे करेगा, यो पर वाई में 2 गो, यो पर वाई 2 गो है, तो मतलब कि सब में होगा, यही हो जाएगा 8वां प्रश्न। हाँ, चौथा 7वां प्रश्न सब बना के एक बार कमेंट कर देना कि हाँ सर बना लिए। अब बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड कीजिए या ज्ञात कीजिए, वही बात हुआ ना, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। पहला प्रश्न 1, अरे भाई कलम बदलने दो। ठीक है, पहला प्रश्न है हल, पहला प्रश्न 7x माइनस 42, 7x माइनस 42। अब इसको हल करेगा तो एक 7 गुने एक्स लिख सकते हैं, माइनस 7 गुने 6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। एम कोनो खोखी वाला बात है, ये बताओ, एम कोनो लड़ाई झगड़ा वाला बात है। 42 को 7 गुने 6 लिख सकते हैं। अब देखो 7 इहो में है 7 इहो में है, तो एक के जगह काहे ले ले, ओकरे न लेते थे इस पहले सार्व गुणनखंड जो लेते थे वही लेते थे, तो इहो में ले लेंगे, ये दोनों जगह है ना, एकरे एक ठन ले लेते हैं, क्या करते हैं एक जगह ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुने एक्स था तो एक्स, माइनस माइनस है तो माइनस, 7 तो ले लिए पहली है 6, यानी कि ये बराबर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। एक गुणनखंड कितने होगा आप देख लेना उल्टा के, यही होगा गुणनखंड। अब दूसरा प्रश्न 6p माइनस 12q है, ये देखो ये तो फंसा मामला। हल में तो 6 गुने पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 6 गुने पी को 6 पी को 6 गुने पी लिखो, माइनस 6 गुने 2q 6 गुने 2q, या फिर एना लिखो, एना 6 गुने 2 गुने q। अब देखो कि दोनों में कथी कथी मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, उसके बाद कुछ मिल ही नहीं रहा है, सीधा लिखो 6 के ना लिखो, एगो ब्रैकेट लगाओ, गुना में p बच गया, p माइनस है तो माइनस लगाओ, 6 तो यहाँ ले लिए थे 2 और q लिख दो, 2 गुने q या 2q, बस बराबर। एकरा से एकरा गुना करेगा फिर नहीं हो जाएगा, पहले नहीं तो हो जाएगा। ठीक है, पहले नहीं हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि 7a स्क्वायर प्लस 14a, 7a स्क्वायर प्लस 14a, 7a स्क्वायर के ई बताओ, 7 गुने a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और 14a को लिख सकते हैं 7 गुने 2a, 7 गुने 2 गुने a। अब देखो प्लस के बाद गुना भाग वाला बात न, प्लस के बाद एते में है, एते में, ठीक है। तो 7 एगो मिल रहा है, एगो 7 मिल रहा है, एगो a मिल रहा है और एगो a मिल रहा है, यानी कि दोनों से 7a कॉमन ले सकते हैं, 7 गुने a बराबर 7a। अभी कितने बच जाएगा, खाली a में a बच गया, a प्लस, अब एक एगो ब्रैकेट हो जाए, 7 ले लिया में से ए ले लिया तो कितने बच गया, 2 ना खाली बचा, तो ये हो जाएगा एक गुणनखंड 7a इंटू a प्लस 2। ठीक है, समझ गया बच्चा। चौथा प्रश्न, अरे समझेगा काहे ने, सीधे दिमाग में डालने वाला तरीका से बताते हैं कि समझ रहे हो ना। -16z प्लस 20z क्यूब है, ये देखो यह प्रश्न मोहने है, लेकिन बना देंगे तो अपने पास चुटकी में बनाने का तरीका है। हाँ,
16z को कैसे लिख सकते हैं, -4 गुने 4 गुने z। एम कोनो खोखी वाला बात नहीं, 4 चौके 16 होता है, सब जानता है, दुनिया का सब आदमी जानता है कि 4 चौके 16 होता है, ठीक है, मोदियो जी जानते हैं। 4 गुने 5, 4 गुने 5 20 होता है, ये सब जानता है। प्लस ZQ का मतलब हुआ Z 3 बेर होगा, ठीक है, Z पर पावर 3 है तो इसका मतलब है कि गुना में 3 बेर होगा। अब देखो बाबू, तीनों में कथी मिल रहा है, तीनों मिल कथी रहा है, तो एगो 4 मिल रहा है, अरे ये की हो जा रहा है, एगो 4 मिल रहा है, एगो Z मिल रहा है, एगो यहाँ 4 मिल रहा है, एगो Z मिल रहा है, यानी कि 4 और Z को बाहर निकाल सकते हैं। 4 और Z को बाहर निकाल दिया, एगो माइनस वाला 4 बच गया, -4 प्लस 4 और Z को बाहर, एगो Z को बाहर निकाला तो 5 और 2 Z बाहर बचा कि नहीं अंदर, 5 गुने Z, इसको नहीं लिख सकते हैं एना को के कि 4Z गुने -4 प्लस 5Z गुने Z, तो 5Z स्क्वायर। कहूँ उसको न खोखी, यह हो गया कर गुणनखंड। चौथा प्रश्न ये भी खत्म। पांचवा प्रश्न एक बार मिटा दे, लिखना चाहते हो तो ये लिख लो एक बार, ठीक है, तनी देर रोक दिए हैं, नहीं तो वीडियो रोक लो और अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, मिटाएंगे तभी ना अच्छा से लिखेंगे। कहाँ तक हो गया था, तो पांचवा प्रश्न तक हो गया था, चौथे तक हुआ था, हाँ चौथे तक हुआ था। हल पांचवा प्रश्न किरका कलम सब करेंगे। पांचवा प्रश्न 20L स्क्वायर, ये पांचवा प्रश्न है, 20L स्क्वायर M प्लस 30ALM, 30ALM, ठीक है। अब हल में लिखो 20L स्क्वायर M, 20L स्क्वायर M, 20 का गुणनखंड करेगा तो ये बताओ, दो बहुते बच्चा नहीं बुझेगा, भोसकोला हाँ सबके ना बुझेगा, 2 दूनी 2 से लगाओ 10 बार में, 2 से लगाओ 5 बार में, 2 दूनी 2, 2 गुने 5 लिख सकते हैं, तो 2 गुने 5 ये हो गया 20। L स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि L 2 बेर है, L क्या बेर है, तो L गुने L अब गुने M, ये हो जाएगा L गुने M। अब प्लस एकरा इधर बंद कर दो एगो कोठरी में, ठीक है, प्लस 30, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो 30 को 2 तिया 6 गुने 5 6 30, 2 तिया 6 5 30, यानी 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं, ये हुआ 30 के। ओकर बाद कथी है, तो ALM, यानी कि अरे भाई हाँ आ गया, गुने A गुने L गुने M, ALM। अब देखो कि दोनों में कथी कथी मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है, कलर बदल दे, अच्छा कोई बात, एगो A एगो 5, 2 एगो 5, एगो 2 एगो 5 ही मिल गया। देखो ALM में कथी मिल रहा है, एगो L एगो M मिल रहा है, एगो L एगो M, एगो L एगो M, तो ई कथी कथी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 ओकर बाद 5 ओकर बाद एगो L और एक बाद एगो M कॉमन ले लिए, तो पहला में कथी बच गया, 2, खाली 2 बच रहा है, 2 एगो L बच रहा है, 2 गुने L, ये हो जाएगा। अब प्लस 2 गुने L बचे, ई 2 ई L बचेगा, और M बच रहा है 3AM, 3A खाली बच रहा है, प्लस 3A, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 LM, 10 LM गुने 2L प्लस 3A, 2L प्लस 3A, ठीक है, यही इसका गुणनखंड था। पांचवा प्रश्न के ऐसा ही गुणनखंड होगा। छठा प्रश्न की ओर बढ़े, जल्दी से बोलो, छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हो जाएगा, मिटाइए देते हैं, एक बार वीडियो को रोक के लिख लेना यदि लिखना होगा तो, ठीक है। छठा प्रश्न हल ललके से लिखाएगा, 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। हल 5x स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 गुने x गुने y, प्लस है तो प्लस मतलब जोड़ होता है, ये सब बुझता है ना, प्लस नहीं है, माइनस से है, माइनस मतलब घटाओ, ठीक है, -15 यानी 3 गुने 5 गुने x और y स्क्वायर है तो y 2 बेर होगा गुने y, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अरे भाई है ना,
है ना यहाँ से देखो 5 एगो कॉमन मिल रहा है 5, यो हम 5 है, x यो हम x है, एगो और x है नहीं है, क्या गया x एगो y, यानी कि कॉमन कथी आया 5 आया, x आया, y आया, 5 आया, x आया, y आया, ठीक है आया ना। ओकर बाद इसमें बच कितना गया, इसमें बच गया x माइनस इसमें 3y, 3 कथी बचा 3 एगो y, देखो 5xy तो चल गया, 3 एगो y बच गया यानी 3y। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो यही होगा 5xy इंटू 3 गुने 3y, ये हो जाएगा 3y कोष्ठक। क्या हो जा रहा है, रुको एक बार ठीक करते हैं, ठीक है 3 और बाद y बच गया था तो y, ये यही आपका होगा, ठीक है समझ गए। ये था आपका छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न की ओर बढ़े, सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। V2 यहीं से सातवां प्रश्न को शुरू कर देते हैं। 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। हल 10a स्क्वायर 5 गुने 2 a गुने 5 गुने 2 लिखने के बदला हम क्या लिख दिए थे, 5 गुने 2 गुने a, ये लिख सकते हैं। अब 10 माइनस 15b को क्या लिख सकते हैं, माइनस 15b स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस 3 गुने 5 गुने b गुने b, ये हो जाएगा। और 20c स्क्वायर है, 20c स्क्वायर प्लस में है तो प्लस के चिन्ह को कौन लिखो नहीं लिखो कोनो बात नहीं, 2 गुने 2 4 5 20 गुने c। अब आई में देखो कि दोनों में कॉमन कथी आ रहा है, दोनों में सब में कॉमन कथी है, सब में कॉमन कुछ दिख रहा है, एगो 5 है, देखो एगो 5 मिल गया। ओकर बाद एगो ए कुछो नहीं मिला, ओकर बाद कुछो नहीं मिलता, इसको लिख सकते हैं 5 एम कॉमन ले लिया तो बच गया 2 गुने ए यानी कि 2a स्क्वायर, ई माइनस में है तो माइनस 3 b गुने b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अब प्लस कुछो नहीं है तो प्लस 2 गुने 2 4 c स्क्वायर प्लस 4 c स्क्वायर, यही एक गुणनखंड था, ठीक है यही इसका गुणनखंड था, समझ गए। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न की ओर। कौन प्रश्न होगा बोलो बाबू, क्या प्रश्न होगा, रुक जाओ 1 मिनट। यह बड़ा धोखा देता है। 8वां प्रश्न होगा, 8वां प्रश्न। आठवां प्रश्न V3, 8 को क्या लिखते हैं रोमन में, किसी को पता है, सबको पता है V3 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, ये होगा 8वां प्रश्न है। तो माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस सब में 4 है ये, तो इसीलिए लो 4 माइनस 4। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a गुने a, एना को क्वेश्चन बंद कर दो, प्लस 4 गुने a गुने b, इसको भी क्वेश्चन बंद कर दो, प्लस माइनस 4 गुने c गुने a। देखो सब में कथी कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, इसमें भी एगो a है, इसमें भी एगो a है और इसमें भी एगो a है, यानी कि कॉमन में कथी आएगा 4a जब कॉमन आएगा तो माइनस में a बच जाएगा, यहाँ से माइनस a है, प्लस यहाँ से 4a कॉमन आ गया तो b, यहाँ से 4a कॉमन आ गया तो माइनस में कथी होगा c। अरे वाह गजब का गुणनखंड आया, 4a गुने माइनस a प्लस b माइनस c, ठीक है। ये 8वां प्रश्न था। 9वां प्रश्न, बढ़े 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न, हमारा उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि बच्चा आप सब PDF चाहते हैं, PDF मतलब कि जना सब बनायल आपको एकदम मिल जाएगा, ठीक है, वही उसी को कहते हैं PDF एगो देंगे, लिंक देंगे, ऊपर टिपिएगा, खोलेगा तो एकदम सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बढ़िया से होगा। यदि PDF चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना। 9वां प्रश्न है, x स्क्वायर वाई जेड प्लस XY स्क्वायर जेड प्लस XY जेड स्क्वायर। गजब का प्रश्न है बाबू,
गजबे प्रश्न है। हाँ, हल में तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स गुने एक्स प्लस वाई, सॉरी प्लस कहाँ से आ गया रे, एक्स गुने वाई गुने एक्स गुने वाई गुने जेड, ये हो गया एगो। आ प्लस एक्स, तो एक्स गुने वाई स्क्वायर है तो वाई गुने वाई गुने जेड, ये होगा प्लस। अब देखो एक्स गुने वाई, वाई एक्स गुने वाई है वाई गुने जेड स्क्वायर मतलब जेड गुने जेड। अब देखो कि कॉमन कथी कथी आ रहा है, कॉमन मतलब समझा सार, वैसा हिंदी में जरा सार बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। सब एक क्या है, देखो एक्स है एक्स है एक्स है, वाई है वाई है वाई, हम वाई मिलाओ ना, वाई है एगो वाई है। अब देखो जेड है जेड है जेड है, लेकिन आई के बाद देखो कि एगो और एक्स मिल रहा है सम ना, सब में नहीं है, यानी कि कथी कॉमन है, तो एक्स वाई और जेड कॉमन है। कॉमन कथी को उल्टे लगा दिए, कॉमन एक्स वाई जेड कॉमन लेने से इसमें बच गया कथी एक्स, इसमें कथी बच गया, इसमें बच गया वाई प्लस वाई, और इसमें कथी बच गया, एगो जेड बच गया, यानी कि एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यही 9वां का गुणनखंड था। अब 10वां का गुणनखंड नीचे कर दे कि यहीं कर दे, ये 9वां तो हो ही गया, 10वां यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। ठीक है, कोई बात नहीं, मिटाते हैं फिर। 10वां प्रश्न, 10वां में है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। समझ रहे हो? अरे भाई यहाँ नहीं समझा तो समझो कहीं नहीं समझेगा, ध्यान दो। ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए गुने एक्स गुने वाई, एक क्वेश्चन बंद करो। बी एक्स वाई स्क्वायर बी गुने एक्स गुने वाई ओकर बाद कथी है, तो सी एक्स वाई जेड सी गुने एक्स गुने वाई गुने जेड। अब देखो कथी कथी दोनों सब में मिल रहा है। सबसे पहला बात, ए बी सी केकरो में नहीं मिलेगा, न तो सब में ए है, न सब में बी है, न सब में सी है, न सब में जेड है। एक्स मिल जाएगा तो एक्स मिलेगा, एक्स मिला, इसमें भी एक्स है, कलर बदल लेते, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। इसमें एगो देखो वाई इसमें भी है और लास्ट वाला में भी है और बीच वाला में भी वाई है। तेकर बाद कथी बच जाएगा, एक्स वाई कॉमन लिया तो बच जाएगा ए, ओकर बाद बचेगा एक्स, एक बाद कथी बचेगा एक्स, एक के बाद क्या बचा एक्स और प्लस ए एक्स, सॉरी अरे भाई ए एक्स बच गया, एक्स और वाई इसमें से कॉमन लिया तो इसमें से बच गया बी वाई, इसमें क्या बच गया बी वाई और इसमें बच जाएगा सी जेड। गजब का आया, एक्स वाई लिया ए एक्स बी वाई सी जेड। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न था, ये दूसरा प्रश्न का भी लास्ट प्रश्न हो गया। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है गुणनखंड कीजिए। प्यारे बच्चों, एक दो प्रश्नों का मैं गुणनखंड कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप खुद गुणनखंड कर लीजिएगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है अभी तुरंत। ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है, करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, कोई बात नहीं। अब देखो एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं प्लस एक्स गुने, अरे भाई प्लस एक्स गुने वाई। ठीक है, उसी में 8x को लिख सकते हैं 8 गुने एक्स और 8y को क्या लिख सकते हैं 8 गुने वाई। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में कॉमन x आ रहा है तो x आ रहा है कॉमन, तो इसमें बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा प्लस का y। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है 8 प्लस 8 गुने, इसमें क्या आ रहा है कॉमन x और यहाँ पे प्लस है बाबू, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे कितना है प्लस है, तो 8 गुने एक्स प्लस क्या है 8 गुने एक्स प्लस 8, हाँ यही है। ठीक है, 8 गुने एक्स प्लस वाई है भाई, 8 इसमें से भी कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन ले तो वाई ही बचेगा ना वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 8, ये एक्स प्लस 8
गुने x प्लस वाई, इसी का अभाज्य गुणन करना। एक प्रश्न कर दिया, यदि आपको नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में बताना, मैं अगले वीडियो में अच्छे तरीके से सभी प्रश्न को कर दूंगा, ठीक है। यदि किसी प्रश्न में कठिनाई हुआ तो फिर से मिलेंगे। यदि आपको बताना है कि अगला कौन सा चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए तो मैं उसी चैप्टर का सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है।